चौहान ने आपदा से हुए नुकसान के संबंध में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेसिडेंट को बोलेगी तभी 370 खत्म हो सकता है। और दूसरी मजे की बात, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया हम 370 को सुनेंगे, इन्होंने एक एफिडेविट दिया। एफिडेविट में कहा जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं हो रही है। तो ये तो आमतौर से कहते हैं, जम्मू की बात नहीं करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं। कहते हैं कश्मीर के पत्थरबाजों से हमने पत्थर छीन के लैपटॉप और कंप्यूटर दिए, उसमें जम्मू का नाम नहीं होता है। वो दिए ना दिए उसके लिए हमें हरियाणा, यूपी, बिहार, ये जो है कोट बिलवाल, कश्मीर के जेलों में जाके देखना पड़ेगा वो जो स्टोन पेल्टर नहीं भी है क्या उनके हाथ में कंप्यूटर और लैपटॉप दिए हैं, ये देखना पड़ेगा। मगर इनसे मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, बीजेपी वालों, आप दावा करते हो कश्मीर में हमने स्टोन पेल्टिंग बंद कर दी, पर आपने तो पूरे मुल्क में स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी। ये सही है कि गलत है? ये सही है गलत है? आज जहां दंगे वहां स्टोन पेल्टिंग, ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? क्या हो रहा है? मणिपुर से लेके हरियाणा तक क्या हो रहा है आज? इन्होंने मुल्क को किस आग में झोंका है? उसमें कहते हैं एफिडेविट में हमने 370 इसलिए खत्म किया, हमने एम्स बनाया। अरे बाबा, एम्स तो मेरे वक्त में शुरुआत हुई थी, एक कश्मीर में एक जम्मू में। हमने मेडिकल कॉलेज बनाए। अरे बाबा, मेडिकल कॉलेज तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिए थे, आपने क्या दिया? टनल बनाए, वो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुरू किए थे, आपने क्या किया? फलानी सड़क बनाई, अरे वो भी तभी शुरू हुई थी, या मेरे वक्त में शुरू हुई थी, या उससे पहले शुरू हुई थी, आपने क्या किया? और 370 और एम्स का क्या, इसका क्या कनेक्शन है? आप तो कहते हैं सब चंगा है। अगर चंगा है तो कल अगर हमारे वर्कर यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे तो आपने उनको बंद क्यों किया? कश्मीर में क्यों बंद किया? ये कैसा नॉर्मलसी है? ये कैसा अमन है कि पीडीपी का वर्कर अगर बाहर निकलता है तो उससे वो अमन खराब हो जाता है? ये सोचिए कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात कहाँ के पर लेके आए। जम्मू वालों, आप सोचो, कहते हैं हमने आपको बोला 370 खत्म करेंगे क्योंकि कश्मीर के लीडर आप पे जुल्म करते हैं। हाँ, बड़ा जुल्म किया महबूबा मुफ्ती ने अपने वक्त में, चीफ सेक्रेटरी जम्मू का, डीजी जम्मू का, अफसर जम्मू के। ये मैंने गलती की थी जिसको उन्होंने सुधारा। बाहर से गवर्नर, बाहर से एडवाइजर, बाहर से चीफ सेक्रेटरी, बाहर से डीजी। ये सही है गलत है? बताओ मुझे। ये तो कहते हैं जम्मू वालों को असी तनु जी हिंदू चीफ मिनिस्टर देवांगे। अरे पहले उसको गवर्नर तो बना देते ना, यहाँ का जो आपके हाथ में था, जो आपके हाथ में एक एडवाइजर ही बनाते ना, इन्हीं को बनाते जिन्होंने नाजायज जमीनों पे कब्जा किया हुआ है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, वो अपने लोग हैं आपके, उन्हीं को एडवाइजर बना लेते। कम से कम जम्मू का डोगरा किसी को तो पहचानता। आज आप सेक्रेटरीट में जाइए, बताइए कितने अफसरों को पहचानते हैं आप लोग? कौन आपकी जबान समझता है? यही नॉर्मलसी है क्या? यही नॉर्मलसी है जम्मू कश्मीर की? उन्होंने एफिडेविट में ये भी तो कहना चाहिए था आपने कि हमने ये नॉर्मलसी का ड्रामा करने के लिए कितने हजार नौजवानों को जिन्होंने पत्थर की शक्ल नहीं भी देखी है उनको जेलों में बंद करके रखा है, वो भी बताना चाहिए था। नॉर्मलसी के तौर पे ये भी बताना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, ये क्यों नहीं बताया? ये सही है गलत है? ये क्यों नहीं बताया एफिडेविट में कि जितनी भी भर्तियां हुई हैं जम्मू कश्मीर में 2019 से लेके, उसमें सब कपड़े और घोटाले हैं? ये भी बताना चाहिए। जिसकी वजह से हमारे नौजवानों को क्या दिया? कश्मीर के नौजवानों को, पत्थर वालों को कहते हैं लैपटॉप दिए, कंप्यूटर दिए। जम्मू के नौजवानों को क्या दी? बेरोजगारी, शराब की दुकानें, ड्रग्स जो अडानी के पोर्ट से आते हैं गुजरात से, वो कहाँ जाते हैं? न्यायपालिका पे आज बताइए क्या दिया?
और सर्वोच्च जम्मू के लोगों, आप मुझे बताओ कि आपको क्या दिया। कश्मीर में तो कहते हैं हमने G20 कराया, हमने जी बहुत वहाँ टूरिस्ट भेजा, 2 करोड़ टूरिस्ट भेजा। मनन करना पड़ेगा कश्मीर में आपने इतनी जल्दी करी है। प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। पुंछ के बगलादारा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक घुसपैठिया ढेर, दूसरा घायल, मारा गया आतंकी स्थानीय। 1993 में पीओजे के गया था आतंकी मुनीर हुसैन। गुलाम नबी आजाद की पार्टी डीपीएपी और आप सहित दीगर पार्टियों के 21 नेता कांग्रेस में हुए शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस का थामा हाथ आजाद के बीजेपी की ओर झुकाव से थे परेशान। डीपीएपी के महासचिव आरएस चिप का बयान, कहा मौका परस्तों के पार्टी छोड़ने से नहीं पड़ेगा कोई असर, पार्टी मजबूत ताकत बनकर उभरेगी। टेरर फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को मौत की सजा देने की मांग वाली एनआईए की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 7 अगस्त को कर सकता है सुनवाई। अलगाववादी नेता नईम अहमद खान की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। नईम अहमद खान ने अपने खिलाफ दर्ज यूएपीए के एक मामले में श्रीनगर में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कार्यालय को कुर्क करने के निचली अदालत के आदेश को दी है चुनौती। जम्मू में पीडीपी का कार्यक्रम जारी, पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और अन्य लीडर मौजूद। जम्मू यात्री निवास से श्रद्धालुओं का 35वां जत्था पवित्र गुफा की ओर रवाना, जत्थे में 180 यात्री शामिल। इस साल श्रद्धालुओं का सबसे छोटा जत्था है ये। एसटी का दर्जा मिलने पर हाटी समुदाय ने बीजेपी और पूर्व सीएम का जताया आभार। आभार जताने के लिए शिमला में खास समारोह का आयोजन, पूर्व सीएम ने समारोह में डाली नाटी। एनएचएम के निकाले गए कर्मचारियों के पक्ष में उतरी बीजेपी, सीएम और स्वास्थ्य मंत्री पर उठाए सवाल, मामले में की जांच की मांग। मिशन इंद्रधनुष के तहत आज से बच्चों का टीकाकरण अभियान, नियमित टीकाकरण से वंचित रहे 5 साल तक के बच्चों को लगाए जाएंगे टीके। 166 दिन बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल, लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना, आज ही जा सकते हैं संसद। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मनाया जश्न। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर झूम रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। नमस्कार, प्राइम नून में आपका बहुत स्वागत करते हैं। खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर और हेडलाइंस के बाद अहम खबरों से शुरुआत करेंगे, जहां जम्मू में पीडीपी का कार्यक्रम जारी है। महबूबा मुफ्ती यहां पर जनसभा को संबोधित कर रही हैं, कार्यकर्ताओं से संबोधित कर रही हैं, वार्ता कर रही हैं। तो जम्मू में पीडीपी का कार्यक्रम, जहां महबूबा मुफ्ती संबोधित कर रही हैं कार्यकर्ताओं को। इनको इतनी चिढ़ क्यों है? पुलिस भी स्पष्ट तौर पर कुछ बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी मामला पूरा पढ़ लिख के बोला अंग्रेजों के तलवेद नहीं चाटने हैं इनकी तरह, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, जेल जाना है 10 साल। वो शख्स जेल में रहा, पढ़ लिखे, उसको क्या था, वो भी करता है इनकी तरह चाटोकारी, जो इनके लोगों ने की, माफिया मांगी, चाटोकारियां की, वो भी करता। उसके बाद उसी जवाहरलाल नेहरू ने गांधी के साथ मिलके, आजाद के साथ मिलके, अंबेडकर के साथ मिलके, सरदार पटेल के साथ मिलके 1947 में जब वो वजीर आजम बने, ऐसा ही माहौल था जो मणिपुर में है, वो सारा माहौल पूरे हिंदुस्तान में था। उस हिंदुस्तान को संभाला,
उसको संजोया और हमें एक ऐसा मुल्क दिया जो जमहूरियत पे, जो भाईचारे पे, जो गंगा जमुना तहजीब पे। उसके बाद उनकी बेटी जो गांधी जी की छोटी बनी रही उस वक्त, उनके साथ बहुत छोटी थी इंदिरा जी, जिसने अपनी जिंदगी दे दी, इस मुल्क को बलिदान किया उसने। उसके बाद उसका बेटा राजीव गांधी, उसने भी जान निछावर कर दी। अब राहुल गांधी जो कहते हैं मुझे मेंबर पार्लियामेंट से भी निकालो, जेल में भी डालो, मगर मैं हिंदुस्तान की जो रूह है उसको जिंदा रखूंगा। अब साहब और बड़े साहब को गुस्सा आता है परिवारवाद पे, तो मैं क्या करूं। और हमारा परिवार बहुत जबरदस्त। मुफ्ती साहब 3 साल 10 महीने वजीर आला रहे, मैं 2 साल। परिवारवाद है ना। और इसी परिवारवाद के सामने पहले 3 महीने मुफ्ती साहब के सामने, फिर 3-4 महीने मेरे सामने हमारे साथ सरकार बनाओ। ये याद है आपको? याद है ना। और फिर भी जब हमने सरकार नहीं बनाई तो शर्तें रख के हमने इनसे अंगूठा करवा के सरकार बनाई, इनके हाथ बांध के हमने सरकार बनाई। और 3 साल तक, 10 महीने और 2 साल तक हमने 370 को हाथ लगाने नहीं दिया। हमारे वक्त में भर्तियां हुई, पुलिस में कहीं कोई शिकायत नहीं, जिसको जो हक था नौकरी मिली, मगर कोई शिकायत नहीं हुई। तो यही परिवारवाद है। मुझे समझ नहीं आता है जम्मू के लोगों, आप इनसे ये क्यों नहीं पूछते हो कि अगर आपको परिवारवाद से नफरत है वो हम समझते हैं, मगर बलात्कारवाद से प्यार क्यों है? हाँ? जो हमारी बच्चियों का मणिपुर से लेके हथरस हो, पहलवान बच्चियां हो हमारी, जो उनके बलात्कारी है वो इनके बगल में क्यों होते हैं? अगर राहुल गांधी को 2 साल की जेल सजा दिलाई इन्होंने, उनको क्यों बाहर रखा है? वो क्यों इनके कंधे पे होते हैं? देखिए आप देखिए ना। परिवारवाद, मैं कहती हूं गांधी नेहरू फैमिली का परिवारवाद एक तरफ से, इनका बलात्कारवाद होना वो दूसरी तरफ से। मुझे बताओ क्या चुनोगे आप? भ्रष्टाचारवाद, जो भ्रष्टाचारी कहते हैं ये भ्रष्टाचारी है, ईडी के जरिए, उसके बाद जो वो बीजेपी के साथ चला जाता है, सब मुक्त हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। महंगाईवाद, बेरोजगारीवाद, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहां है? 15 लाख हम गरीबों के अकाउंट में डालेंगे। गरीबों के अकाउंट में तो नहीं आए, मगर बीजेपी दुनिया की सबसे ज्यादा अमीर पार्टी बन गई। कहां से आया ये पैसा? मुझे बताओ, अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? आप तो पढ़े लिखे लोग हो, इतना पैसा कैसे आ गया बीजेपी के पास? रातों रात कहां से आ गया? इतना टैक्स आज तक किसी सरकार ने किसी मुल्क में नहीं है जितना जो हिंदुस्तान के अंदर है। अरे जम्मू कश्मीर, आप पूरे मुल्क में फ्री बिजली बांटते फिरते हो। अगर उन्होंने 200 यूनिट दिए, हम 300 देंगे। अगर उन्होंने 300 दी, हम 400 देंगे। जम्मू कश्मीर जो बिजली पैदा करता है, अरे मुफ्त की बिजली तो हमें पता है आप नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता है यहां लोगों को रोजगार नहीं चाहिए, यहां लोगों को बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, क्योंकि आप वक्त पे आके बोलोगे हिंदू मुस्लिम है ना, यही बोलोगे ना। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारी बिजली, हमारा पानी, आज स्मार्ट मीटर कहां लग रहे हैं? बताओ कहां लग रहे हैं? किनके घरों में लग रहे हैं? कितना किराया आ रहा है? कितनी फीस आ रही है? मैं समझती हूं अगर अमीर हो, 2 लाख 4 लाख 10 लाख उसकी आमदनी हो, अगर आप उसको स्मार्ट मीटर लगाओगे, मैं समझती हूं चलो ठीक है। मगर गरीब क्या करेगा? वो क्या खाएगा? वो क्या देगा? आपने कितने अमीरों की, आप बताओ मुझे। आपके जो बड़े बड़े दोस्त हैं, उन्होंने अरबों खरबों रुपए लिए हैं बैंकों से, लिया है ना। उनकी बिजली तो नहीं काटते हो आप। अगर गरीब बोलता है मैं मीटर लगाने नहीं दूंगा, तो उसकी बिजली काट देते हो। जहां 400 रुपए उसका आता था बिजली फीस, आज 1200 आता है, आज 1000 आता है। ये कैसे चलेगा? तो इसमें मैं समझती हूं
बीजेपी की गलती कम है, हम लोगों की, जो मुल्क के लोग हैं, जम्मू के लोग हैं, उनकी गलती ज्यादा है। क्योंकि इनका एक फार्मूला है, लोगों को इतना गरीब करो, इतना गरीब करो। इनकी देखिए 5 अगस्त हो गया, आपने देखा होगा जब कोई किसी दुश्मन मुल्क के साथ जंग करता है, फिर जब वो जंग जीतता है, फिर वो देखता है नीचे क्या पड़ा है, लूट का माल क्या पड़ा है, इसको लूटेंगे। तो बिल्कुल वही 2019 5 अगस्त के बाद हुआ। हमारी जमीनें कहां जा रही है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हमारी रेत और बजरी कहां जा रही है मुझे बताने की जरूरत नहीं, हमारे टिप्पर कैसे खड़े हैं जिन्होंने लोन लिया हुआ है, बताओ क्या करेंगे, वो जहर खाएंगे। अगर चोरी से निकलते हैं तो पुलिस वाले को, अगर पुलिस वाले ने छोड़ा तो अदालत में उसको जुर्माना देना पड़ता है। शराब का ठेका, शराब कश्मीर, यहां जम्मू के लोगों आप पियो, ठेका किनको दिया है, फ्लैट बनाए। मुझे बताइए क्या जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं जाते हैं काम करने के लिए, मजदूरी के लिए? आपने आज तक सुना है किसी स्टेट में उनके लिए फ्लैट्स बने हैं? मुझे बताओ, सुना है कभी? क्या ये क्या खुसूसियत है जम्मू कश्मीर में कि सब कुछ यही होना चाहिए? सारी लूट खसूट, हमारी नौकरियां आप जाके देखिए, ये जो इलाके हैं आप देखेंगे हमें कोई है नहीं, सब इंसान है, मगर हमारी नौकरियों में से क्यों बाहर वालों को हिस्सा दिया है, जबकि बाहर की स्टेट्स अपनी नौकरी अपने लोगों के लिए रिजर्व करते हैं। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी देंगे, अरे महाराजा हरि सिंह की विरासत को तो आपने बर्बाद कर दिया। उसने जम्मू कश्मीर लद्दाख को बनाया था, उसने इसको जोड़ के रखा था, यहां की डोगरा तहजीब हो, कश्मीरी हो, पंडित हो, लद्दाखी हो, उसको संजो के रखा था। हम कश्मीरी भी, जम्मू के लोग भी, हमने कभी लद्दाख में जमीन नहीं खरीदी। हमने कहा छोटी सी आबादी है, अगर हम खरीदेंगे तो इन बेचारों को एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो जाएगा, ये बोलेंगे ये देखे जी आ गया जम्मू का डोगरा, कश्मीरी, हमारी जमीन, हमारा कल्चर खत्म करने के लिए हमने नहीं किया। मगर आज वो लद्दाख के लोग सर पे जो है झंडा लेके हाथ खड़े हैं कि हम बाहर के किसी को यहां होटल बनाने नहीं देंगे, बाहर के किसी को आने नहीं देंगे। ये हालात हैं जम्मू कश्मीर के, जिसको ये कहते हैं यहां सब कुछ ठीक ठाक है। अभी इन्होंने रिजर्वेशन की, अरे अगर आप में नियत साफ होती रिजर्वेशन के बदले सीटें रिजर्व करते। अगर आरसपोरा के लोगों ने मुफ्ती साहब के लिए वोट डाला, कश्मीर में कश्मीरियों ने फोतेदार साहब के लिए वोट डाला, आपने मनलाल कौल के लिए वोट डाला, कश्मीरी मुसलमान ने, आपने टीपी दर के लिए वोट डाला, आपने पहलाल हुंडू के लिए वोट डाला, कश्मीरी मुसलमानों ने उनको एमएलए बनाया। आज कश्मीर में हमारे पंडित भाइयों के लिए 2 सीटें रिजर्व करते, जम्मू में रिफ्यूजीज के लिए 1 करते, कश्मीर में हमारे सरदार जो वहां रहे, जिन्होंने कश्मीर नहीं छोड़ा, उनके लिए 1 करते, हम वोट डालते उनके लिए। मगर नहीं, क्या किया, इसको भी अपनी जेब में रखा, ताकि जो इनकी अपनी थिंकिंग के जैसा होगा अपनी जेब से निकाल के उसी को लाएंगे, जो इनकी तरह जहर बटोरेगा, जो मुसलमान को हिंदू से लड़ाएगा, ब्राह्मण को शेड्यूल कास्ट से लड़ाएगा, पहाड़ी को गुज्जर से लड़ाएगा, यहां तक कि अब जो जम्मू में रिक्शा वालों को भी आपस में लड़ा रहे हैं। सही है, सही है ना? अभी हमारा रास्ता जो नेशनल हाईवे बंद है कि नहीं, खराब हो रहा है। टोल टैक्स कौन दे रहा है? दे रहे हो आप कि नहीं दे रहे हो? तो मेरा कहने का मकसद है, मुझे मालूम है जम्मू वालों आपको हमारे बारे में रिजर्वेशन है, आप समझते हैं हम पता नहीं क्या है, कहां से आए हैं, मगर अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। इन्होंने पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया। जो जवाहरलाल नेहरू ने बनाए थे इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने एयरपोर्ट भेजा, LIC भेजा, रेलवे भेजा, सब कुछ भेज दिया इन्होंने, कुछ नया नहीं बनाया। मगर आप सोचो कि ये जम्मू कश्मीर को पूरे मुल्क में बेचते हैं, तब जाके वोट लेते हैं। अरे मुझे बताओ, ये समझ नहीं आती आप लोगों को कि इन्होंने पुलवामा के जो शहीद, उनको भी बेच के वोट मांगे कि नहीं मांगे? याद है आपको? हाँ,
उसके बाद मुझे बताइए, वो तो उसके बारे में पुलवामा में क्या हुआ वो मैं नहीं बोलूंगी, वो सतपाल मलिक बहुत अच्छी तरह बोलते हैं। उसके बाद बालाकोट हुआ, उस पे भी वोट ले लिए। अरे इंदिरा जी ने तो बांग्लादेश बनाया, पर कभी उसने उन अपने शहीदों पे वोट नहीं मांगे, बांग्लादेश पे वोट नहीं मांगे। कभी उसने नहीं रखा कि आपको एक वोट डालना है उस जवान के लिए जिसने शहादत दी पुलवामा में। उसने तो नहीं कहा ऐसा। She did not say that. अरे चीन हमारी 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जमीन पे कब्जा किया हुआ है। अरे अब कुछ नहीं तो आज फिर एक बार लाल आंख ही दिखा देते, अब तो लाल आंख भी नहीं दिखाते हो। हाँ, क्या है ये? एक वक्त था जब हमारे मुल्क को पूरी दुनिया में बहुत इज्जत की नजर से देखा जाता था। क्यों? क्योंकि ये एक जमहूरी मुल्क, जहां गंगा जमुना तहजीब, जहां लोग इकट्ठे रहते थे, जहां एक वोट से इंदिरा जी इलेक्शन, एक वोटर ने वोट डाला, गरीब ने, अमीर ने इंदिरा जी को नाकाम बना दिया। ये वो जमहूरियत थी। और जब इंदिरा जी नाकाम होगी, उसके बाद मुरारजी देसाई आगे, इंदिरा जी ने, उसके बाद उन्होंने इंदिरा जी को जेल में नहीं डाला। डॉक्टर मनमोहन सिंह आए, जवाहरलाल नेहरू आए, वाजपेयी जी आए, मगर किसी ने दूसरे अपोनेंट को जेल में नहीं डाला। ये तो हमारी रिवायत नहीं थी, ये तो पाकिस्तान में होता था, हमसाया मुल्क में होता था। ये तो वहां हुआ जब जियाउल हक आया, उसने मजहब के जिन, नफरत के जिन को बोतल से निकाला। जिन मदरसों में तालीम होती थी, कुरान शरीफ पढ़ाया जाता था, उसमें मजहब और नफरत पढ़ाई गई, आज तक वो भुगत रहे हैं। वही काम आज बीजेपी कर रही है। कर रही है, नहीं कर रही है? शाखाओं में क्या करते हैं इस वक्त? तलवार। अब तो तलवार भी छोड़ दिया। अब तो आपने देखा रेलवे में कैसे उसने गोली मार के 4 लोगों को मार दिया। कैसे रास्ते पे आके कहीं जलसा होता है तो गोली मार देते हैं। कैसे इनके मिनिस्टर नारा मारते हैं, देश के डैश डैश डैश। पर मैं कहती हूं, कॉन्स्टिट्यूशन से गद्दारी कौन कर रहे हैं इस वक्त? संविधान से गद्दारी कौन कर रहे हैं? उनको जेल में डालो, सारों को, सारे लोगों को जेल में डाल दो जो कॉन्स्टिट्यूशन से गद्दारी करते हैं। आपने देखा आज जब पाकिस्तान में इमरान खान को जेल में डाला, वहां कोई ताजुब नहीं हुआ लोगों को, क्योंकि अगर आप देखेंगे जब भी वहां कोई सरकार आती है, अपोनेंट को कुछ ना कुछ वो करती है। मगर यहां इस मुल्क के अंदर ये आज तक कभी नहीं हुआ था कि आप अपोजिशन को जेल में डाल देते हो, उनका मुकाबला नहीं करते हो। अरे डेमोक्रेसी इज अ बैटल ऑफ आइडियाज, यानी ख्यालात की जंग होती है। आपका अपना ख्याल, मेरा अपना ख्याल, फिर लोगों पे फैसला डालो। इन्होंने फैसला डाला है ईडी पे, सीबीआई पे, एनआईए पे। तो फैसला, या कोई ऐसी जुडिशरी जो गुजरात में हो, दूसरी जगह पे हो, उन पे फैसला डालते हैं। वो क्या फैसला देते हैं उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बहुत कुछ कह चुका है। इसलिए मेरी गुजारिश है, अगर आप भ्रष्टाचार की बात करते हो तो फिर जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते हो उनको अपनी पार्टी में क्यों मिलाते हो? जम्मू के लोगों, आपके सामने मैं भी हूं, आपके सामने मुझे ये बताइए, जो इनके लोग हैं जो 2015 से पहले मिनिस्टर नहीं थे, एमएलए नहीं थे, उनके पास उससे पहले क्या था, आज क्या है? बताइए। मैं तो, मेरा बाप होम मिनिस्टर रहा है, टूरिज्म मिनिस्टर रहा है, चीफ मिनिस्टर रहा, मैं भी चीफ मिनिस्टर रही। अगर मैं जम्मू में, क्या कश्मीर में अपना घर नहीं खरीद सकती तो इनके पास इतने बड़े बंगलोज कैसे आ गए? बीजेपी के पास हर डिस्ट्रिक्ट में करोड़ों रुपए का दफ्तर कहां से आ गया? कहां से आ गया? ये आपका पैसा है, ये भ्रष्टाचार का पैसा है, ये रफाइल का पैसा है, ये जो अमेरिका से ड्रोन खरीदने वाले हैं उसका पैसा है, ये आपके टैक्स का पैसा है जो ये खर्च करते हैं एमएलएज और एमपीज को खरीदने के लिए, सरकारें गिराने के लिए। आपको सोचना पड़ेगा। मैं कोई कांग्रेसी वकालत नहीं हूं यहां पर,
मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस ने भी बड़ी गलतियां की होंगी, मगर उन्होंने मुल्क को संभाल के रखा, टूटने नहीं दिया। उन्होंने हमसाया मुल्क में गड़बड़ हुई उसको तोड़ा, पर अपने मुल्क को तोड़ने नहीं दिया। इसलिए अगर आज भी लोग ये नहीं समझेंगे तो खुदा ना खास्ता जो मणिपुर से लेके हरियाणा तक हुआ है ये पूरे मुल्क के अंदर हो जाएगा और इसका शिकार सबसे पहले जम्मू हो जाएगा, क्योंकि इनके पास आपको देने के लिए स्मार्ट मीटर है, शराब की दुकानें हैं, बाहर के ठेकेदार जो आपका काम ठेकों पे लेते हैं, बेरोजगारी है, करप्शन है, महंगाई है। इसके अलावा इनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। अब असली गोली क्या है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। और बदकिस्मती से कुछ ऐसे यहां पर लोग हैं जो उसका प्रोपगेशन करते हैं। बाकी मैं जम्मू के लोगों को जानती हूं। मैंने कहा मेरे वालिद ने यहां से इलेक्शन जीता, कैसे जीता अगर जम्मू के लोग क्रिमिनल होते? कश्मीर में हालात खराब हो गए तो जम्मू के लोगों ने न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि मुसलमानों को पनाह दी। मगर पता नहीं क्या हो जाता है, भाइयों बहनों, औरंगजेब हो, बाबर हो, समझ नहीं आता मुझे समझ नहीं आता है। तो जम्मू में पीडीपी का कार्यक्रम जिसमें महबूबा मुफ्ती संबोधित कर रही हैं। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। न्यूज नेटवर्क, न्यूज 18 नेटवर्क। गरियाबंद के पांडुका क्षेत्र में दंतैल हाथी का आतंक, रात भर गांव में घुसकर मचाया उत्पात, फसलों को पहुंचाया बड़ा नुकसान, 12 से ज्यादा गांवों में हाई अलर्ट जारी। बलरामपुर में खाद बीज की दुकानों पर कृषि विभाग की रेड, 3 दुकानदारों को नोटिस, एक दुकान के खाद की बिक्री पर लगाई रोक। सूरजपुर में नवोदय विद्यालय बसदेई में 88 छात्र मिले आई फ्लू से संक्रमित, स्कूल में कैंप लगाकर किया गया इलाज, स्वास्थ्य विभाग स्कूलों छात्रावासों में लगा रहा है हेल्थ कैंप। प्रदेश में आज नए 19 जिलों का विधिवत उद्घाटन, सीएम अशोक गहलोत वर्चुअली करेंगे उद्घाटन, नए जिला मुख्यालयों पर मौजूद रहेंगे मंत्री। गरियाबंद में तेंदुओं का आतंक जारी, मवेशियों का कर रहा शिकार, ग्रामीणों में भारी दहशत। छतरपुर में स्टंटबाज कलाकार की मौत, करतब दिखाते समय फेफड़ों में चला गया था पेट्रोल, जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। इंदौर में बाइक सवार युवकों का हंगामा, पेट्रोल बम फेंककर की आग लगाने की कोशिश, सीसीटीवी में घटना कैद, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मामला। जगदलपुर में भीषण सड़क हादसा, 2 कारों के बीच भीषण भिड़ंत, हादसे में 1 बच्चे समेत 6 लोग घायल, भानुपुरी थाना क्षेत्र का मामला। बलरामपुर के डुमरखी गांव में दिखा अद्भुत नजारा, शिवलिंग पर बना मशरूम का शेषनाग के स्वरूप, जानकारी लगते ही लोगों की उमड़ी भीड़। रायपुर में सीए स्टूडेंट्स का राष्ट्रीय सम्मेलन, कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल, दीनदयाल ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन। दुर्ग में सीआईएसएफ की आईजी पर भतीजी को बंधक बनाने का आरोप, बिहार से आई महिला विकास टीम ने युवती का किया रेस्क्यू, उतई थाना क्षेत्र का मामला। अंबिकापुर के सुपलगा में कीचड़ भरे रास्ते से ग्रामीण परेशान, वीडियो बनाकर किया वायरल, सड़क बनाने की कर रहे मांग। दुर्ग के 2 रेलवे स्टेशनों को पीएम की सौगात, दुर्ग के 2 स्टेशनों का होगा पुनर्विकास, दुर्ग और पावर हाउस स्टेशन होगा विश्वस्तरीय। कोरबा में छात्रा ने फांसी। और आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में सतर्क सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की एक और घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। पुंछ जिले में सुरक्षा कर्मियों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में एक घुसपैठिया मारा गया। एक अन्य आतंकवादी ने नियंत्रण रेखा की ओर भागने की कोशिश की, गोलीबारी में वो घायल हो गया, उसे नियंत्रण रेखा के पास गिरते हुए देखा गया। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। स्थानीय सूत्रों से मिली खबर के अनुसार पुंछ में एलओसी पर घुसपैठ के दौरान मारा गया आतंकी स्थानीय आतंकी है। बताया जा रहा है कि वो 1993 में पुंछ से एलओसी के पार गया था। सूत्रों के अनुसार आतंकी की पहचान मुनीर हुसैन पुत्र सत्तार मोहम्मद निवासी बगियालदरा के तौर पर की गई है।
जम्मू कश्मीर कांग्रेस की ताकत में इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर से जुड़े 20 से ज्यादा नेता आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इनमें डीपीएपी और आप सहित अन्य पार्टियों के नेता शामिल हैं। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर के पूर्व विधायक सहित कई नेता कांग्रेस में शामिल हुए। यशपाल कुंडल, हाजी अब्दुल रशीद डार, नरेश कुमार गुप्ता, श्यामलाल भगत, प्रोफेसर फारूक अहमद आगा, तरनजीत सिंह टोनी, मदन लाल, हिम्मत सिंह भट्टी, रमेश मल्होत्रा, जंग बहादुर साहब समेत अन्य ने कांग्रेस ज्वाइन की। और डीपीएपी के महासचिव आरएस चिब ने कुछ नेताओं के पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने से उसको कोई अहमियत नहीं दी और दावा किया कि मौका परस्त नेताओं को पार्टी छोड़ने से डीपीएपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी आने वाले दिनों में मजबूत ताकत बनकर उभरेगी। उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया कि डीपीएपी बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। पार्टी के जो पुराने लीडर थे जो पार्टी ज्वाइन किए थे, जिसमें नरेश गुप्ता है, श्यामलाल भगत है, हाजी अब्दुल रशीद तो पहले ही निकल गए थे, ये लोग भी उनके साथ कुछ और पंच सरपंच जो हैं वो भी पार्टी छोड़ के अब कांग्रेस का दामन उन्होंने कुछ थामा है। घर वापसी उनकी हुई है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं डीपीएपी के जनरल सेक्रेटरी और फॉर्मर मिनिस्टर आरएस चिब। देखने वालों को फर्क लग रहा है। देखिए, आपने कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब एक बड़ा चेहरा हैं और बाकायदा आज भी वो जम्मू कश्मीर की सियासत का एक बहुत बड़ा चेहरा है। बल्कि अगर हम नेशनल लेवल का पॉलिटिक्स देखें तो उसमें भी गुलाम नबी आजाद साहब जो एक बहुत बड़ा चेहरा है। और लोगों का जो आपने कहा कि कुछ लोग निकल गए, चले गए, वो जो तस्वीर उसमें बन रही थी, देखिए जो लोग परफॉर्म नहीं करना चाहते थे, जो लोग काम नहीं करना चाहते थे, और मैं ये कहूंगा कि आज भी लोगों में ये सोच है कि अगर इस रियासत के लोगों को कोई ये जो अभी सिचुएशन चल रही है, जो लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं, अगर उसमें से कोई निकाल सकता है तो उसका नाम है गुलाम नबी आजाद। पहली बात जो है कि कुछ लोग ऐसे निकले या निकाले गए जो लोग दूसरे लोगों को पोजीशन दिलवाने के लिए जिन्होंने पैसे का इस्तेमाल किया, पैसे लेना चाहते थे। नंबर 2, वो लोग जो कुछ टिकटें मांगते हैं, वो लोग जो परफॉर्म नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते। तो इस किस्म की चीजें, और सबसे बड़ी बात है क्योंकि इलेक्शन यहां होनी है, मैं मानता हूं कि बीजेपी इलेक्शन को डिले कर रही है। दैट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट कि बीजेपी इलेक्शन को डिले कर रही है, किसी न किसी बहाने, डिलिमिटेशन के बहाने, सिक्योरिटी के बहाने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बहाने वो इलेक्शन को डिले कर रही है। इसमें कोई शक की बात, जो गलत बात है। एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ द डीपीएपी मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर वो लोकल अर्बन बॉडी या पंचायत की इलेक्शन करवा सकती है तो वो असेंबली के इलेक्शन क्यों नहीं करवाते। कांग्रेस के वो लोग, जो कांग्रेस के लोग पीछे रह गए हैं, या कांग्रेस की जो हाईकमांड है, उनमें एक फ्रस्ट्रेशन की लहर चल रही है, जिस लहर की वजह से इस किस्म के लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और छोटे मोटे लोगों नंबर बनाते हैं। ऐसी जो छोटे छोटे लीडर हैं उनके मुताबिक जो निकल रहे हैं पार्टी, उससे कोई पार्टी को नुकसान नहीं होगा। और इनका ये भी कहना है, उनका दावा है कि आगे चल के डीपीएपी एक अच्छी पार्टी या मजबूत बन के आएगी और कई बड़े नेता भी इसमें आगे शामिल होंगे। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और प्राइम नून में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। घर में अकेली छात्र लगाई फांसी, वजह का अब तक नहीं हुआ खुलासा, जांच में जुटी पुलिस। गरियाबंद के पांडुका क्षेत्र में दंतैल हाथी का आतंक, रात भर गांव में घुसकर मचाया उत्पात, फसलों को पहुंचाया बड़ा नुकसान, 12 से ज्यादा गांवों में हाई अलर्ट जारी। बलरामपुर में खाद बीज की दुकानों पर कृषि विभाग की रेड, 3 दुकानदारों को नोटिस, एक दुकान के खाद की बिक्री पर लगाई रोक। सूरजपुर में नवोदय विद्यालय बस डेई में 88 छात्र मिले आई फ्लू से संक्रमित, स्कूल में कैंप लगाकर किया गया इलाज, स्वास्थ्य विभाग स्कूलों छात्रावासों में लगा रहा है हेल्थ कैंप। प्रदेश में आज नए 19 जिलों का विधिवत उद्घाटन, सीएम अशोक गहलोत वर्चुअली करेंगे उद्घाटन, नए जिला मुख्यालयों पर मौजूद रहेंगे मंत्री। गरियाबंद में तेंदुआ का आतंक जारी, मवेशियों का कर रहा शिकार, ग्रामीणों में भारी दहशत। छतरपुर में स्टंटबाज कलाकार की मौत, करतब दिखाते समय फेफड़ों में चला गया था पेट्रोल, जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत।
इंदौर में बाइक सवार युवकों का हंगामा, पेट्रोल बम फेंककर की आग लगाने की कोशिश, सीसीटीवी में घटना कैद, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मामला। जगदलपुर में भीषण सड़क हादसा, 2 कारों के बीच भीषण भिड़ंत, हादसे में 1 बच्चे समेत 6 लोग घायल, भानुपुरी थाना क्षेत्र का मामला। बलरामपुर के डुमरखी गांव में दिखा अद्भुत नजारा, शिवलिंग पर बना मशरूम का शेषनाग के स्वरूप, जानकारी लगते ही लोगों की उमड़ी भीड़। रायपुर में सीए स्टूडेंट्स का राष्ट्रीय सम्मेलन, कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल, दीनदयाल ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन। दुर्ग में सीआईएसएफ की आईजी पर भतीजी को बंधक बनाने का आरोप, बिहार से आई महिला विकास टीम ने युवती का किया रेस्क्यू, उतई थाना क्षेत्र का मामला। अंबिकापुर के सुपलगा में कीचड़ भरे रास्ते से ग्रामीण परेशान, वीडियो बनाकर किया वायरल, सड़क बनाने की खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां एम्स के एंडोस्कोपी रूम में आग लगी है। आग बुझाने का काम तेजी से जारी है। अहम खबर यह है कि सभी लोगों को यहां से सुरक्षित बाहिफाजत निकाल लिया गया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिल्ली के एम्स की ये तस्वीरें हैं, जहां के एंडोस्कोपी रूम में आग लगी है। आग बुझाने का काम जोर शोर से जारी है। अहम बात यह है कि सभी लोगों को बाहिफाजत सुरक्षित निकाल लिया गया है। तो बेहद अहम यह खबर दिल्ली से, जहां के एम्स के एंडोस्कोपी रूम में आग लगने की ये तस्वीरें हैं। आग बुझाने का काम जारी है और यहां मौजूद जो लोग थे उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है। तो इस अहम खबर से जुड़ी तमाम तर तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। मैं हूं हिना जुबैर।